वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 14 of standard 10 and the title is statistics. Before this video I have already uploaded more than 3 videos related with this topic. I have explained the sums of mean and mode. Today we are going to study median. आज हम मीडियन के सम करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है माध्यिका या मध्यस्थ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन और उसका फॉर्मूला क्या है। तो वंस अगेन आई रिपीट कि जो फॉर्मूला है आप उसको बार बार लिखिए, क्योंकि पूरा जो टॉपिक है फॉर्मूला पे चलता है। अगर आपको फॉर्मूला आ गए तो आप बादशाह हो, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। सो ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड यू राइट इट 10 टाइम्स लिखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, so what is median? The median is a measure of central tendency which gives the value of the middlemost observation of the data. यानी आपको डेटा दिया है तो उसका एकदम मोस्ट मिडिल का जो डेटा है वो हमको ये मीडियन से मिलता है। ये इसका फॉर्मूला है। m is equal to L plus n upon 2 minus CF upon F into H. CF यानी होता है क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियों का फ्रीक्वेंसी का एडिशन सम, ये दिमाग में रखना। ओके, ये फॉर्मूला है जहां पे L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट को हम L से दर्शाते हैं। N यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, N दिखाता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। CF ये क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी दिखाता है जो ठीक मीडियन क्लास के ऊपर वाला। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है CF, उसको हम CF बोलते हैं, और H हमको दिखाता है क्लास साइज। तो ये हुआ ना, आपको जो फॉर्मूला है आपको मैंने समझा दिया है कि इसका क्या उपयोग है। व्हाट यू हैव टू डू, राइट इट 5 टाइम्स। और अब हम सम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के। तो दोस्तों हम एक्सरसाइज 14.3 सॉल्व करने वाले हैं। सम नंबर 1 है हमारा। डेटा दिया है हमको मंथली कंजप्शन ऑफ द यूनिट्स एंड कस्टमर्स। ओके, तो ये हमने टेबल तैयार किया, इसमें एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा जिसमें हम क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये मैं वंस अगेन आई रिपीट, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी मींस द एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी को हम 1 by 1 ऐड करते जाते हैं, उसका सम करते जाते हैं। ओके, तो देखिए कैसे निकालना है, वेरी सिंपल। पहले तो ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 + 5 9। फिर इसमें 13 ऐड हो जाएगा, 13 + 9 22। इसमें 28 हो जाएगा तो 42। 42 में 14 ऐड होगा 56, सॉरी 42 इधर आ जाएगा। 42 में 14 ऐड होगा तो 56। 56 and 8 64 and 8 68। वंस अगेन मैं फिर से समझा देता हूं दोस्तों, तो चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। देखिए क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी हम फ्रीक्वेंसी का एडिशन करते जाते हैं। देखिए लिखा मैंने 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, + 14 56, + 8 64, + 4 68। इन सबको ऐड करके लिखते जाएंगे तो यहां टोटल आया है 68, तो ये भी हो जाएगा n = 68। तो आई एम श्योर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, इट इज क्लियर इन योर माइंड। ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला आता है m = n/2th ऑब्जर्वेशन। तो n आपका कितना है, n है आपका 68/2, क्या आया 34th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इस 34 के द्वारा हमको सब जगहों पे पहुंचना है। 34 जो देखेंगे हम, वो हमको CF में क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो देखिए 22 इज लेस देन 34 और 42 इज ग्रेटर देन 34, यानी हमारा जो 34 है वो इन दोनों के बीच में है। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ये जो क्लास है हमारा मीडियन क्लास है। इस तरह से कर दीजिए तो आपको सब चीजें आसान हो जाएगी। तो देखिए L हो जाएगा आपका जो मीडियन क्लास है उसके सामने की लोअर लिमिट 125। F वाले कॉलम में देखिए 20। CF प्रीसीडिंग क्लास में देखिए ये जो
मीडियम क्लास इसके जस्ट ऊपर वाला 22, एच कितना है आपका 85 माइनस 65 20, 105 माइनस 85 20, ओके। और n बाय 2 है आपका 34। सब चीजें लिख लेने की, तो क्या उसके बाद सूत्र में खाली फॉर्मूला में आपको वैल्यू लिखनी होती है। तो हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। वैल्यू रखिए, चलिए L है आपका 125, n बाय 2 कितना है 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, f है आपका 20, h भी है आपका 20। देखिए L 125, n बाय 2 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, f है आपका 20, h भी है 20। ये सब चीजें आप लिख लोगे तो उसके बाद आपकी कभी भूल नहीं होगी। 20 से 20 कैंसल, 125, 34 माइनस 22 12, एडिशन हो जाएगा 137। दिस इज अवर आंसर। बहुत ही आसान है, फिर से देख लीजिए दोस्तों। एक्सरसाइज 14.3 का सम नंबर 1 है ये, ओके। ये हमको दिया गया है मंथली कंजप्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहां पे एक भूल हो गई, यहां पे आपको यूनिट्स लिखना है, इट्स कंपलसरी, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे, ओके। सो ये दोनों चीजें दी गई हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल, देखिए 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, प्लस 20 42, प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, एंड प्लस 4 68, ओके। तो ये सबको टोटल करके हम ये लाए तो ये हमारा टोटल ये भी होगा 68। सबसे पहले हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है m इज इक्वल टू n बाय 2 ऑब्जर्वेशन। तो n है आपका 68 बाय 2 कितना हो जाएगा 34th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए 34th ऑब्जर्वेशन ये कैसे निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए 22 इज लेस देन 34 एंड 42 इज ग्रेटर देन 34, यानी 34 इन दोनों के बीच में है, ओके। सो ये हमारा होगा जाएगा मीडियम क्लास। इसके सामने जो ये है दिस इज आवर L मींस लोअर लिमिट। ये फ्रीक्वेंसी के क्लास में देखिए हमारा F, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास में देखिए हमारा हो गया CF। इस तरह से आप जाओगे, कभी भूल आपकी नहीं होगी, ओके। तो ये सब चीजें हमने निकाल दी। ये हमारा फॉर्मूला है, L है 125, n बाय 2 34, CF कितना है 22, स्मॉल f है आपका 20, h भी है 20, 20 से 20 कैंसल, 34 माइनस 22 12, दोनों का एडिशन 137। इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का है। थोड़ा हट के सवाल है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको, आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये ऐसे सम दिए जाते हैं जिसमें लेस देन अथवा ग्रेटर देन वाला डेटा देते हैं, से कम अथवा से अधिक वाला। तो आपको दिया लेस देन 140 है 4, ऐसी गर्ल्स जिनकी हाइट लेस देन 140 हो, ऐसी है 4। और देखिए यहाँ पे डिफरेंस 5 का, देखिए 140 प्लस 145 प्लस 150, 5 का डिफरेंस है। तो इसमें से आपको जो नॉर्मल है, आपको नॉर्मल ग्रुप टू डेटा आपको बनाना है। तो पहला मैं क्लास लिखूंगा 140 to 145। और याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा जो डेटा दिया जाता है लेस देन अथवा ग्रेटर देन वाला, उसमें क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी आती है, उस पे से आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला डेटा आपको बनाना पड़ता है, बराबर। वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने यहां लिखा फॉर। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन 140 एंड लेस देन 145, ये हुआ इसका मतलब समझिएगा। ये क्या बोल रहा है, लेस देन 140। और अगर मैंने ऐसा लिखा 140 to 145, इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन 140 एंड लेस देन 145। तो मैं यहां 4 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 4 गर्ल्स कौन सी है, बीच आर लेस देन 140। तो मेरे को एक स्टेप पीछे जाके लिखना पड़ेगा 135 to 140, और यहां पे मैं लिखूंगा 4। समझ गए, ओके। फिर इसके बाद पहले मैं ये बना देता हूं कॉलम 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, ओके। ये आप लिख देने का मेन वस्तु ये है कि इसको आप पहला कॉलम कैसे बनाते हैं, ओके। अब देखिए 4, फिर 11 में से 4 लेस कीजिए 5 7। क्या करना है,
ये क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। तो 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 18। क्या किया मैंने यहां 29 माइनस 11 कर दिया 18। यहां मुझे लिखना होगा 40 माइनस 29, ये हो जाएगा 11। यहां हो जाएगा 46 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 6। ये 51 माइनस 46, ये हो जाएगा 5। क्लियर? ये यानी इस तरह का डेटा दिया हो तो सबसे पहले उस पे से आपको नॉर्मल ग्रुप डेटा आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए बाद में सब चीजें वही की वही है। अब क्या करेंगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। 4 and 7 11 and 18 29 and 11 40 and 46 and 5 51, वही आ जाएगा। मगर ये आपको दिखाना पड़ेगा जिससे आपको f मिले। ओके, नाउ n इज इक्वल टू 51। पहला फॉर्मूला होगा हमारा m इज इक्वल टू n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। 51 बाय 2 क्या हो जाएगा 26.5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 26.5। अब देखिए फ्रेंड्स, 11 इज लेस देन 26.5। ये जो 11 है आपका, ये 26.5 से कम है, और ये क्या है 26.5 से ज्यादा है। तो यानी आपका जो और हमारा जो मीडियन मिलेगा इन दोनों के बीच में होगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। इस तरह से हम बना देते हैं तो क्या हमको ढूंढने में आसानी रहती है। तो यहां L लोअर लिमिट होगी आपकी 145, स्मॉल f होगा आपका 18, CF होगा आपका 11, H है आपका 5। ओके, फॉर्मूला लगाइए, m इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू रखेंगे, L होगा 145, n बाय 2 कितना है 26.5, CF कितना है 11, स्मॉल f कितना है आपका 18, h कितना है 5। ओके, नाउ 145 इसमें से लेंथ हो जाएगा तो 15.5 इंटू 5 अपॉन 18। ओके, तो 145 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 5 5 5 1 जा 5 एंड 2 77.5 अपॉन 18। 18 से 77.5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेसिमल हटा देंगे हम लोग, 8 9 जा 72, 55, 18 4 जा 18 4 जा 72, 55 हुआ, 18 3 जा 54, पॉइंट रख के 0, अभी भी डिवीजन नहीं हो रहा था, यहां 0 रख के फिर 0, 18 5 जा 90। इसके आगे हम नहीं जा रहे। नाउ फ्रेंड्स, इसमें एक डेसिमल था जो हमने यहां पे नहीं दिखाया, तो जो आपका ये जो डेसिमल है यहां से एक प्लेस आगे की ओर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.305। तो 145 प्लस 4.305, इसको आप 31 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 145 प्लस 4 149.305। दिस इज अवर आंसर। फिर से देखिए दोस्तों, ये सवाल मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, दिमाग में आपके बैठ जाएगा, आपको सीख के ही जाना है। तो देखिए, इसमें जो लेस देन या ग्रेटर देन वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ग्रुप डेटा होता है, उसमें क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो उसपे से आपको नॉर्मल डेटा बनाना पड़ता है। पहला हमको दिया था लेस देन 140 जो है हाइट वाली गर्ल्स है, उनकी संख्या कितनी है 4, और इसके बाद 145 वाली गर्ल्स है 11। देखिए 5 का डिफरेंस हो रहा है, दिख रहे हो आप लोग। यानी हमको पहला क्लास हमने लिया 140 टू 145 अगर लेंगे, तो हमको ये बोला है लेस देन 140 वाली 4 लड़कियां हैं, 4 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट लेस देन 140 है। तो अगर मैं पहला क्लास ये लिखूंगा तो उसमें ये गर्ल्स को नहीं लिख सकता, बिकॉज इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 140 एंड लेस देन 145, ये होता है। तो इसलिए हमको एक स्टेप पीछे जाके लिखना पड़ेगा 135 टू 140।
यानी इसमें 5 का डिफरेंस है तो 5 लेस करके लिख दो, सिंपल लॉजिक। अब ये कैसे निकाला देखिए मैंने, 4 11 माइनस 4, फिर क्या करेंगे हम, ये जो 11 है इसमें से 4 निकाल दो, मैं बता दे रहा हूं, तो आ जाएगा आपका 7, फिर यहाँ आ जाएगा 29 माइनस 11, ये लेस कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 18, यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 29, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 46 माइनस 46, यहाँ हो जाएगा 51 माइनस 46 5। फिर क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आप जानते हो, 4 एंड 7 11, 11 एंड 18 29, 29 एंड 11 40, 40 एंड 6 46 प्लस 5 51। सबसे पहले हमारा ये वाला फॉर्मूला आएगा, m इज इक्वल टू n बाय 2 ऑब्जर्वेशन, n है आपका 51/2 यानी 26.5 ऑब्जर्वेशन। वो आपको ना तो यहां देखिए ये वैल्यू जो हमारी है 26.5 से लेस है, ये ग्रेटर है, तो इन दोनों के बीच में हमको मिलेगा हमारा मीडियन। दिस इज L, दिस इज स्मॉल f, दिस इज क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। ये हमारा फॉर्मूला, इसमें वैल्यू देखिए, L के प्लेस पे लिखोगे आप 145, n/2 कितना है आपका 26.5, CF कितना है 11, स्मॉल f कितना है 18, h कितना है 5। इसमें से इसको लेस करेंगे 15.5 इंटू 5/18, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 से डिवाइड करने पे हमको ये आंसर मिलता है। अब हम देखते हैं सोल्व, दूसरा सम देखते हैं दोस्तों।